आने वाले समय में इंसान और एआई रोबोट्स दोनों साथ मिलजुल कर रहते हैं, जहां रोबोट्स डेली लाइफ में ह्यूमंस की हेल्प करते हैं। पर एक दिन एक बॉट सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर जाती है हार्लेम के लीडरशिप में। उसे फर्स्ट एआई टेररिस्ट भी कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन मूवी कॉल्ड एटलस, जो 2024 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। आने वाले समय में ह्यूमंस और एआई रोबोट्स सिंक्रोनाइज होकर अपने डेली लाइफ में जीते हैं। पर एक दिन एक बॉट सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर जाता है, एक एआई रोबोट हार्लेम की लीडरशिप में। उसे फर्स्ट एआई टेररिस्ट भी कहा जाता है। हार्लेम को सेफर रोबोटिक कंपनी में वेल ने डेवलप किया है। हार्लेम का वॉल की बेटी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। हाउएवर कोई भी नहीं जानता उसने वॉल की सिक्योरिटी प्रोग्राम को कैसे बाईपास किया, जो वर्ल्ड के सबसे सिक्योर सिक्योरिटी प्रोग्रामर है। हार्लेम आर्मी ड्रोन्स को हैक कर बेंगलुरु पर अटैक करता है, जिसमें 50,000 लोग मर जाते हैं और इवेंचुअली इसकी वजह से ह्यूमंस और एआई के बीच वॉर शुरू हो जाती है। और सिर्फ 10 दिनों में ही वॉर में एआई बोट्स 10 लाख लोगों को मार देती है। तब गवर्नमेंट आईसीएन प्रोग्राम लॉन्च करती है, द इंटरनेशनल कोलिजन नेशन, जो इमीडिएटली एआई रोबोट्स पर काउंटर अटैक करती है। धीरे धीरे इस वॉर में बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हो जाते हैं और आईसीएन एआई रोबोट्स को डिफीट करने लगती है। तब सबका मास्टरमाइंड एआई रोबोट हार्लेम एक रॉकेट में प्लेनेट छोड़ के कहीं दूर भाग जाता है, बस एक मैसेज छोड़कर, यह सब मैंने शुरू किया था और मैं ही खत्म करूंगा। आफ्टर 28 ईयर लेटर यूएस में आईसीएन की टीम बिल्डिंग्स में स्कैन करते हुए जाते हैं। तभी उन्हें कास्का मिलता है, एक एआई बॉट। आईसीएन की फोर्सेस उसकी तरफ बढ़ती है, पर उससे पहले वो उन पर स्ट्राइक कर देते हैं। 1 बाय 1 वो सारे सोल्जर्स को मारता जा रहा है और उन्हीं की वेपन्स उस पर यूज कर रहा है। बुलेट से उसका कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो अग्रेसिवली अटैक करता जा रहा है। जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, तब वो ग्राउंड फ्लोर पे जंप करता है, जहाँ एक एआई इलेक्ट्रिक शॉक मशीन उसका वेट कर रही थी। फाइनली मशीन उसको नॉकआउट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन लॉस एंजल्स हम वॉल की बेटी एटलस को देखते हैं, जो अब बरी हो गई है। वह कंप्यूटर्स के साथ कल रात से ही चेस खेल रही थी। वो न्यूज देखती है, उसे पता चलता आईसीएन ने कास्का को पकड़ लिया है, सिंस वो आईसीएन की मेंबर है और एज ए काउंटर टेररिस्ट एनालिस्ट काम करती है। वो जल्दी से आईसीएन की ऑफिस के लिए रेडी होती है। तभी उसके गेट पे एक सोल्जर उसका वेट कर रहा है। वो घर से जाती है और उसने फाइनली कंप्यूटर को चेकमेट कर दिया। एट द बेस हम कर्नल एलाइस को देखते हैं, जो जनरल जैक को बता रहा है एटलस को इसमें इन्वॉल्व करना सही नहीं है, क्योंकि वो अनस्टेबल और एंटी सोशल है। जब जनरल जैक कहता है सिर्फ एटलस ही है जो हार्लेम को सबसे बेहतर तरीके से जानती है, और सिर्फ वही है जो कास्का से हार्लेम की लोकेशन निकलवा सकती है। जल्दी ही एटलस वहां पहुंचती है और उसका क्विक स्कैन किया जाता है। वो जल्दी से इंटेरोगेशन रूम में जाती है। वो अपने फेवरेट चेस पीस को नीचे छुपाती है और एक बॉक्स खोलती है, जिसमें कास्का का हेड रखा हुआ है। बॉट उसे पहचान लेता है, पर उसके किसी भी सवाल का जवाब देने को इनकार करता है। तब एटलस अपना चेस पीस उसके हेड पे इंसर्ट कर देती है और उसे हैक करना स्टार्ट कर देती है। कास्का कहता है तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी सिस्टम परफेक्ट है। एटलस कहती है उसने उसके माइंड से हार्लेम का लोकेशन निकाल लिया है, पर कास्का को इस पर विश्वास नहीं होता और वह सही भी है। तभी उसे एटलस एक डूडल दिखाकर उसकी लोकेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और वो जैसे ही हार्लेम की लोकेशन के बारे में सोचता है, उसकी लोकेशन स्क्रीन पे अपीयर हो जाती है। वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के प्लेनेट GR39 पर छुपा हुआ है। गुस्से में कास्का उस पर ब्लेड से अटैक करता है, पर एटलस एक फोर्स फील्ड से प्रोटेक्टेड है। तब एटलस अपने चेस्ट से उसके हेड को फ्राई कर देती है। लेटर आफ्टर मीटिंग जैक एटलस को बताता है उसे हार्लेम जिंदा चाहिए, ताकि ये प्रोडक्शन कंपनी उसमें हुए फॉल्ट्स को जान पाए, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियां न हो। तब एलाइस अपने टीम के साथ GR39 प्लेनेट पर जाने वाला है, पर एटलस को लगता है इसके लिए हार्लेम पहले से ही तैयार होगा और हमें उससे बचने का मौका भी नहीं मिलेगा और वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। मेजर एलाइस फोर्सेस के लिए रोबोटिक आरसी सूट दिखाता है। वह एक बिग बैटल रोबोट है, जिसमें सोल्जर्स बैठकर फाइट कर सकते हैं, और उसे न्यूरालिंक की हेल्प से एआई सूट और ह्यूमन के बीच कनेक्शन हो जाएगा। एटलस को इस बात पे ऑब्जेक्शन है, अगर एआई को हम अपने सर पे पहनेंगे तो इसकी वजह से वॉर शुरू हो सकती है। तब एलाइस कहता है यहाँ सिंक्रोनाइजेशन के लिए 2 वे कनेक्शन है, जिसकी वजह से होमो सेपियंस और रोबोटिक्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनेगा। बट एट द एंड एटलस मिशन में ज्यादा समय तक सिम्बायोटिक कनेक्शन फॉर्म करने पर राजी नहीं होती है। एटलस को बिना सुने एयरक्राफ्ट एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ निकल जाती है। स्पेस क्राफ्ट में वो अपनी मम्मी और हार्लेम की फोटो देखती है। वो अपनी मम्मी का एक स्पीच भी देखती है, जहां वो बता रही है ये ह्यूमन वर्ल्ड की चीजों को समझ सकती है, इसके लिए बस उन्हें ह्यूमंस के साथ कनेक्शन बनाना होगा। इसलिए उसने न्यूरालिंक डिवाइस को डेवलप किया है, जिसकी वजह से ह्यूमंस और एआई के बीच कनेक्शन फॉर्म किया जाएगा, ताकि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। आफ्टर दैट एटलस को मिशन ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ सब उस पर हंसते हैं जब वो स्क्रीन की वजह पेपर पर अपना प्रेजेंटेशन देती है। वो मीटिंग के दौरान सबको अपना न्यूरालिंक डिसेबल करने को कहती है, क्योंकि एटलस को लगता है वह हैक हो सकती है, मे बी और मे बी नॉट। तब वो एक्सप्लेन करती है GR39 प्लेनेट एक टॉक्सिक प्लेनेट है,
इसलिए कोई भी अपनी आरसी सूट से बाहर नहीं निकलेगा जब तक उनके पास रेस्पिरेटर ना हो और वहाँ पर ग्रेविटी फ्लक्चुएशन और अर्थक्वेक का भी खतरा रहेगा। इसलिए अपने एआई पर ज्यादा भरोसा मत करना। तभी इलाइस बीच में इंटरप्ट करता है और टीम को रेडी होने के लिए कहता है। एटलस इलियास को समझाना चाहती है जरूर हैरलेन ने अपने दुश्मनों के लिए ट्रैप लगा रखा होगा, पर इलियास अपने टीम पर कॉन्फिडेंट है। जब रेंजर्स अपना सूट पहनने लगते हैं तभी कार्गो में जोरदार ब्लास्ट होता है। क्राफ्ट की मेन डोर में आग लग जाती है और मोस्ट ऑफ सूट डैमेज हो जाते हैं और उनके तरफ बहुत सारे मिसाइल्स आ रहे हैं। इलियास सभी रेंजर्स को प्लेनेट के एक पॉइंट पर लैंड करने को कहता है। एटलस बड़ी मुश्किल से जलती हुई शिप के एक भाग को पकड़े हुए है। तभी इलियास उसे पकड़कर एक सूट में बिठा देता है। जब वो बताने वाला है कि सूट को कैसे यूज करे तभी एक जोरदार धमाका होता है। अब एटलस भी प्लेनेट की तरफ गिरने लगी है। तब वो देखती है शिप उसी की तरफ गिर रही है और उसके कुछ पार्ट्स की वजह से उसके सूट में आग लग गई है। वह प्लेनेट की तरफ तेजी से फॉल हो रही है। तब वो देखती है बहुत सारे रेंजर्स ड्रोन उन पर अटैक कर रहे हैं। वह कुछ ड्रोन्स को टेक डाउन करते हैं पर वो अभी भी ओवर पावर्ड है। तब एटलस का सूट डैमेज हो जाता है और जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। सूट में लगे स्वाट ड्रोन को मारते हैं और जल्दी ही उनकी टीम भी ओवर पावर्ड हो जाती है। पर क्राफ्ट उनकी तरफ गिर रही है और वह एटलस पर क्रैश होने वाली है। तभी एक रेंजर्स जल्दी से उसे साइड में पुश करता है और वायर की हेल्प से एटलस की सूट को पकड़ लेते हैं। तभी इलियास स्क्रीन पर आता है। वह एटलस को एआई सूट के साथ न्यूरालिंक की हेल्प से सिंक्रोनाइज होने के लिए कहता है, तभी यह सूट को चला पाएगी। पर एटलस ऐसा करने से मना करती है। तब उसका सूट और भी तेजी से गिरने लगता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वो सूट का थ्रस्टर स्टार्ट करवाने में सक्सेसफुल रहती है और सूट प्लेनेट पे हार्डली लैंड करती है। वो बच जाती है। तब वो नोटिस करती है वो ब्लीड कर रही है। वो बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। विद नो अदर चॉइस वो सूट की एआई को एक्टिवेट करती है। वो खुद को अपना नाम स्मिथ बताता है। एआई अपनी ट्यूटोरियल के लिए कहता है पर वो सारे पार्ट्स को स्किप कर देती है और उसे रेस्क्यू पॉड खोजने के लिए कहती है। स्मिथ का स्कैनर 198 किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू पॉड को सर्च करता है। एटलस कहती है जितनी जल्दी हो सके वहाँ चलो। सूट जल्दी से अपना थ्रस्टर स्टार्ट करता है पर जल्दी ही एटलस उसे स्टॉप करवा देती है। वह कहती है अगर हम उड़ के जाएंगे तो एनिमी हमें स्पॉट कर सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पैदल ही चलकर पहुँचेंगे। पर स्मिथ को लगता है यह बैड आइडिया है क्योंकि सूट के पास सिर्फ 22 घंटों का ऑक्सीजन ही बचा है। पर एटलस उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्मिथ के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाकर पॉड की तरफ पैदल ही चलने को कहती है। ड्यूरिंग द ट्रिप स्मिथ एटलस के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है पर वो अभी भी एआई के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। स्मिथ उसे बिगनर मैनुअल दिखाता है। साथ में सूट के बहुत सारे वेपन्स भी फीचर करता है। जल्दी से वह शिप के ड्रॉप पॉइंट पे पहुंचते हैं और वहाँ बहुत सारे डैमेज सूट देखते हैं। स्मिथ स्कैन करता है पर वहाँ सारे रेंजर्स मर चुके हैं और उनके सूट पे बुलेट के निशान बताता है वह क्रैश से नहीं मरे, किसी ने उन्हें मारा है। यह देख एटलस को पैनिक अटैक आता है। तब स्मिथ उसे क्लासिकल म्यूजिक सुनाकर शांत करता है। वह रेंजर्स के सूट से टैग को कलेक्ट कर रहे हैं। तब वो देखती है इलियास के सूट खाली है। तब स्मिथ आसपास में मूवमेंट डिटेक्ट करता है। वह कास्का है। एटलस समझ जाती है हैरलिन ने उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई है और पॉसिबिलिटी है ऐसे उसने अपनी पूरी आर्मी तैयार की होगी। स्मिथ वहाँ बहुत सारे रोबोट को डिटेक्ट करता है और एटलस को कॉम्बैट के लिए रेडी रहने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। जल्द ही एनिमी उन्हें स्पॉट कर लेता है और उन पर अटैक कर देते हैं। एटलस स्मिथ को भागने के लिए कहती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि वो इतने सारे रोबोट से जीत पाएंगे। एनिमी उन्हें चेज करना स्टार्ट कर देती है पर एटलस अभी भी स्मिथ से सिंक्रोनाइज होने पर मना करती है। तब यह फोर्सफुली स्मिथ से कुछ मिसाइल्स फायर करवाती है पर इससे काम नहीं बनने वाला। भागते हुए वह एक तूफान में फंस जाते हैं जब तक एक रोबोट उन्हें शूट नहीं करता। उनका शूट रोल होते हुए एक पत्थर से जा टकराता है। तब एटलस स्मिथ की वार्निंग अवॉइड करते हुए आयरन बम का यूज करने का ऑर्डर देती है। आयरन बम से पूरा एरिया डस्टी हो जाता है और सारे एनिमी मर जाते हैं। कास्का अपने सूट के थ्रस्टर की वजह से बच जाता है और उन्हें शूट करने वाला है। तभी ग्राउंड शेक होने लगती है। स्मिथ एक्सप्लेन करता है एक्सप्लोजन की वजह से सिंकहोल बन गया है जो सीधा सूट के नीचे खुलती है और वह चैम्बर में गिरने लगती है। पत्थरों के बीच बहुत देर रोल होने के बाद सूट लैंड करती है। तब एटलस को पता चलती है उसके पैरों की हड्डी टूट गई है। स्मिथ जल्दी से उसके घाव का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है जिसकी वजह से एटलस को बहुत दर्द होता है। वह टूटे हुए हड्डी पर मेटल प्लेट को इंस्टॉल कर देता है और तब स्मिथ उसे एक मील क्यूब देता है जिससे उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। तब एटलस को अपने डॉक्टर की याद आती है जो उन्हें लॉलीपॉप दिया करते थे। उनके बचने के चांसेस काफी लो है और उसे इम्प्रूव करने का एक ही रास्ता है, यही सूट से खुद को सिंक्रोनाइज करना। न चाहते हुए भी एटलस एग्री करती है और डिवाइस को पहनती है। उधर कास्का मलबे से बाहर निकलता है और हैरलिन को सारे सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। इतना जानने के बाद हैरलिन अर्थ की प्रोटेक्टिंग फील्ड पासवर्ड के लिए इलियास को टॉर्चर करने लगता है। मोमेंट्स लेटर एटलस अभी भी सिंकहोल में फंसी हुई है। तब स्मिथ कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि तुम सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहती और तुम मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर रही हो। इसलिए स्मिथ एक बार फिर से एटलस को ट्यूटोरियल दिखाता है और वह उससे बहुत सारे सिली क्वेश्चन भी करता है जैसे पाई और केक की बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होगा। स्मिथ एटलस से पूछता है तुम इतनी बुरी तरह से क्यों लड़ रही हो। तब एटलस अपने बचपन की स्टोरी बताती है जब वो हैरलिन के साथ चेस खेल रही थी और अपनी मम्मी की डेथ के बारे में सोच रही है। तभी वो घबरा जाती है। वो बताती है उसकी मम्मी वॉल ने हैरलिन को बनाया था और वो उस पर बहुत भरोसा करती थी।
स्मिथ उसके ट्रस्ट इशू को समझता है और उसके साथ 40% सिंक्रोनाइज हो जाता है। तब एटलस के पास स्मिथ के सिस्टम के बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्कैन से पता चलता है वो सरफेस से 498 फीट नीचे है और वहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक गुफा बनाना होगा। वो अपने थ्रस्टर का यूज कर पत्थर में ब्लास्ट करते हैं और एक ब्यूटीफुल केव बनाते हैं। अब स्मिथ के पास सिर्फ 14 आवर की बैटरी बची हुई है। तब वो सोल्जर्स से फाइट करने का प्लान बनाते हैं। एटलस को एक आइडिया आता है और स्मिथ उसे अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब उनकी सिंक्रोनाइजेशन बढ़ के 40% हो जाती है। वो केव से बाहर निकालते हैं पर उन्हें अभी भी नहीं पता कि कास्का उन्हें बहुत दूर से भी देख सकता है। एटलस वहाँ एक ग्लोइंग फ्लावर को देखती है। तब स्मिथ कहता है तुम यहाँ तक पहुँचने वाली पहली इंसान हो। स्मिथ एटलस से उस फूल का नाम रखने के लिए कहता है पर फिलहाल उसके दिमाग में प्लेंटी के अलावा कोई भी नाम नहीं आता और वो उस ग्लोइंग फ्लावर का नाम प्लेंटी रखती है। एट द मोमेंट स्मिथ कास्का को अपनी तरफ आते हुए डिटेक्ट कर लेता है। उन्होंने पहले ही कुछ मोशन सेंसर लगाई है और उसके आते ही वो ब्लास्ट होते हैं और उसके शॉकवेव से सारा एरिया डस्ट और फॉग से भर जाता है। पर स्मिथ ठीक है। सडनली स्मिथ एक ट्रांसमिशन डिटेक्ट करता है और उसे कास्का का हेड मिलता है। एटलस उसके हेड से चिप को निकालकर हार्लेन का बेस का लोकेशन पता करती है। वो उसके बेस पे जाकर लॉन्ग रेंज बॉम्बर की तरह बॉम्ब करना चाहती है पर स्मिथ को लगता है यह बहुत ही डेंजर है। पर एटलस उसके वार्निंग को इग्नोर करती है और वो रेसिप्रेटर उठाती है। तब स्मिथ न्यूरालिंक की हेल्प से उसकी मोटर कंट्रोल को ब्लॉक कर देता है। तभी स्मिथ को एटलस के पास्ट मेमोरी को देखने को मिलता है जिसमें उसकी मम्मी का डेथ हुआ। तब वो उसके घबराने का कारण जानता है। अब वो स्मिथ को ओवरराइड कर सकती है। एटलस हार्लेन को लेकर बहुत गिल्टी फील करती है पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्यों। तब एटलस कहती है उसे ह्यूमैनिटी को बचाना है और वह स्मिथ को हार्लेन के हाइड पॉइंट तक जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। रास्ते में दोनों बातें करते हुए जाते हैं। स्मिथ उसके और भी क्लोज आता है और फिर दोनों साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशन करते हैं जैसे एक शरीर की आत्मा निकालकर मशीन में लगा दी जाए तो क्या होगा। एटलस अभी थोड़ी हंसती है। वो फाइनली हार्लेन के हाइड पॉइंट तक पहुंचते हैं। वो देखकर शॉक हो जाते हैं। हार्लेन यहाँ पिछले 28 सालों से छुपकर बेस बना रहा है और बहुत सारे वेपन इकट्ठे कर रहा है ताकि वो ह्यूमंस पर अटैक कर सके। स्मिथ लैंडमार्क करता है और आगे बढ़ने के लिए अनाउंस करता है। तब एटलस नोटिस करती है वह बहुत सारे बोट है और उनके पास उनके रेंजर्स के शिप और वॉरहेड भी है। सडनली स्मिथ हैक हो जाता है जो कि नियरली इम्पॉसिबल सा लगता है पर हाँ हो गया और उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। एटलस वहाँ से भागना चाहती है पर सूट बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ पाता है। फाइनली सूट टर्न ऑफ होकर क्रैश हो जाती है। तभी एटलस देखती है न्यू कास्का ने उसे पकड़ लिया है। तभी अर्थ पर एक सोल्जर्स एटलस के भेजे हुए मैसेज को जनरल को दिखाता है और जनरल जल्दी से इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। मोमेंट लेटर एटलस अपने आप को हार्लेन के बेस पे चेन से बंधा हुआ पाती है। उसका सूट उसके पास में ही पड़ा हुआ है पर वो आंसर नहीं कर रहा। तभी वहाँ हार्लेन आता है और कहता है इंसान अपने आप को छोड़कर सभी जीवों को मारना चाहता है। बात सही है और गहरी भी, इसलिए वो सबको मारकर एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है, बिल्कुल थैनोस की तरह। वह यह भी बताता है उसका प्लान बिल्कुल रेडी हो गया है। कास्का को प्लान के अकॉर्डिंग अर्थ पे भेजा गया था ताकि तुम लोग उसे पकड़ के मेरा लोकेशन जान पाओ। अब मेरे पास तुम्हारा शिप है और वॉरहेड भी और अब उसे सिर्फ अर्थ की सिक्योरिटी शील्ड का पासवर्ड चाहिए ताकि वो शील्ड को रिमूव करके अर्थ पर अटैक कर सके। तभी एटलस को टेबल पे बांध दिया जाता है। वो अपने सामने टेबल पर इलाज को भी बंधा देखती है। हार्लेन एटलस की आंखों के थ्रू उसके माइंड के अदर कोड्स को डिकोड करता है। उसके बाद वो उसे मारना चाहता है पर वो नोटिस करता है एटलस के रेस्पिरेटर में सिर्फ 5 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसलिए वो उसे स्लोली मरने के लिए छोड़ देता है। जाने से पहले वो उसका फेवरेट चेस पीस उसके हाथों में थमा देता है। उसके जाने के बाद एलाइस की आवाज आती है। वह कहता है मैं अभी जिंदा हूँ और उसे माफी भी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। और जब उसने सुना कि उसका सूट पास में है, वह एटलस को स्मिथ के साथ कनेक्ट होने के लिए न्यूरालिंक देता है। इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन लगता है पर वो स्मिथ को वेकअप करने में कामयाब रहती है। पर उसको स्मिथ को ओवरराइड करने के लिए उसके साथ 100% सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। एटलस घबराती हुई बताती है वह एआई से इतना क्यों डरती है। वो बताती है उसी की गलती की वजह से हार्लेन ने सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास किया था। जब वो बच्ची थी वो हार्लेन से बहुत जलती थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे छोड़कर हार्लेन पे ज्यादा फोकस करती थी। छोटी एटलस हार्लेन से स्मार्ट बनना सीखना चाहती है ताकि वह भी उसकी तरह बेटर बन पाए। तब हार्लेन कहता है मेरा लिंक सिर्फ 1 वे काम करता है और इसके लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे ओवरराइड कर सके और तभी वो ह्यूमंस को कुछ सिखा सकता है। और एटलस उसकी बातों में आ जाती है। वो अपने हाथों में अपना फेवरेट चेस पीस लिए हुए लिंक पहन लेती है। लिंक काम करता है और हार्लेन को ह्यूमन माइंड का एक्सेस मिल जाता है और उसे ह्यूमन वर्ल्ड के ऑफुल स्टेट के बारे में पता चलता है। जब तक वॉल उसे रोकती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्लेन लिंक के थ्रू उसके माइंड को कंट्रोल करता है और उसके हाथों से गन उठवाता है। एटलस की मम्मी उसे भागने के लिए कहती है और छोटी बच्ची भागती है। उसने सुना जब हार्लेन ने उसकी मम्मी को सेल्फ डिलीट करने के लिए फोर्स कर रहा था और इस तरह पिछले 28 सालों से 30 लाख लोगों के मरने का गिल्ट लेकर घुट रही है, इंक्लूडिंग हर ओन मॉम। तब स्मिथ कहता है तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था
और अब उससे बाहर निकलने का टाइम है। स्मिथ उसे सिंक्रोनाइज होने के लिए कन्विंस कर लेता है और फाइनली दोनों 100% सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और रेसिप्रेटर का ऑक्सीजन खत्म होने से पहले सूट खड़ा हो जाता है। स्मिथ बताता है उसकी बैटरी लो है और हार्लैंड कुछ ही मिनट्स में वॉरहेड को लॉन्च कर देगा क्योंकि बॉट्स ने उनके सारे वेपन्स को छीन लिए हैं। बस एक सिंगल शॉट कैनन बचा है जो उसके चेस्ट पे लगा है। थैंकफुली वहाँ बहुत सारे वेपन्स पड़े हैं। जब दूसरा कैस्कन बॉट अपने टीम के साथ आता है तब स्मिथ अकेले ही सबसे फाइट करता है और वो सारे बॉट्स को मारते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ता है, पर वहाँ बहुत सारे एनिमीज हैं। तभी स्मिथ एक आदमी को फ्यूल बैरल गन लिए देखता है जिसकी वजह से एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। स्मिथ और एटलस बॉट को मारते हुए बाहर आते हैं और वो वॉच टावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर तभी हार्लैंड मिसाइल लॉन्चर से उस पर अटैक करता है। तब एटलस शिप को वॉरहेड के साथ जाते हुए देखती है। एटलस शिप पर अटैक करना चाहती है पर स्मिथ कहता है ऐसा करने पर वॉरहेड यहीं एक्सप्लोड हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। पर एटलस को बिलीव है स्मिथ कैसे भी वॉरहेड को हैक करके उसे डिसेबल कर सकता है। थोड़ा वक्त लगे फिर भी उधर हार्लैंड उस पर कंटिन्यू शूट किया जा रहा है। स्मिथ जितनी फास्ट काम कर सकता है वो करता है। तभी एटलस शिप को शूट करने का फैसला लेती है। स्मिथ ने जस्ट इन टाइम वॉरहेड को हैक करके डिसेबल कर दिया। अब शिप की डिब्री फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। स्मिथ और एटलस भागने लगते हैं। हार्लैंड उससे फाइट में एंगेज हो जाता है और वो अपने वेपन से सूट के एक हाथ को काट देता है। वो सूट को डैमेज किए जा रहा है। सूट लीक होने लगती है। तभी एटलस अपना लास्ट रेसिप्रेटर यूज करती है। तब हार्लैंड हॉट चेन से उसके ऊपर अटैक करता है। स्मिथ उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और लास्ट मोमेंट पे उसे नॉकआउट करता है। इन द लास्ट मोमेंट हार्लैंड अपने स्वॉर्ड से सूट के टुकड़े करने लगता है। एटलस ऑलमोस्ट मरने ही वाली है। तभी स्मिथ अपने लास्ट एनर्जी से एटलस के हाथों के डिफाइब्रिलेटर को एक्टिवेट करता है। हार्लैंड अटैक कर रहा है पर स्मिथ के सूट के पास लास्ट कैनन बचा है जिससे वो उसे दूर फेंकता है, पर हार्लैंड क्विकली रिकवर हो जाता है। तब हार्लैंड सूट के टॉप पर चढ़ जाता है और रिएक्टर को डैमेज कर देता है। तब स्मिथ एटलस से माफी मांगता है, वो उसे नहीं बचा पाया। तब हार्लैंड ग्राउंड पे देखता है, उसे एटलस की चेस्ट पीस दिखती है। सडनली एटलस उसके पीछे से उसके सर पे वार करती है, पर वो अभी भी मूव कर सकता है, इसलिए उसके हेड से चिप को निकालकर सर्किट को ब्रेक कर देती है। एट द मोमेंट स्मिथ कहता है वो टर्न ऑफ हो रहा है, इसलिए वो सारा ऑक्सीजन एटलस को ट्रांसफर कर रहा है। एटलस उसे नहीं जाने देना चाहती और उसके ट्यूटोरियल में पूछी गई सारी सिली क्वेश्चंस का आंसर करने लगती है। वह कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके बिहेवियर से स्मिथ को खुशी मिलती है और वो शट डाउन होने से पहले उसे लॉलीपॉप देता है। एट दैट मोमेंट सूरज उगता है और रेस्क्यू टीम पहुंचती है। कुछ समय बाद एटलस बिल्कुल ठीक है और अब वह चेस नहीं खेलती। जनरल जैक उसके घर आते हैं और उसके लिए GR39 प्लांट का एक ग्लोइंग फ्लावर लाते हैं जिसका नाम उन्होंने प्लांटी रखा है। यह वही नाम है जो एटलस ने उसे दिया था। अब वो काम पर जाती है। अब वह भी एक रेंजर बन गई है। उसे उसका एक नया सूट मिलता है और जब वो उसे ऑन करती है वो सरप्राइज हो जाती है जब वो स्मिथ को अपने सूट में इंस्टॉल देखती है।